हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की क्लास में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन नियम, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन नियम होता क्या है और क्या निकालते हैं। जैसे पिछले क्लास में बाबू हम लोगों ने पढ़ा था कि HCF एंड एल्सियम कैसे निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो आज बाबू हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन नियम, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम्स में पूछता है। तो आज बाबू हम लोग वही समझने वाले हैं यूक्लिड विभाजन नियम होता क्या है और इसका यूज किसके लिए करते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और ऐसे सपोर्ट करते रहे ताकि आपको भी हेल्प मिलता रहा और मुझे भी आपका हेल्प मिलता है। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। आज बाबू हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन नियम। देखिए बाबू, यूक्लिड नियम क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई दो नंबर दिए जाएंगे और उससे क्या निकालना पड़ेगा आपको HCF। तो बाबू हमने आपको HCF डिवीजन मेथड से सिखाया था, बाबू आपको हमने HCF प्राइम फैक्टर मेथड से सिखाया था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन नियम से हम लोग किस टाइप से HCF को निकालेंगे। उसके पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन नियम का ये हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है बाबू, कि यूक्लिड विभाजन नियम जो होता है वह HCF निकालने में, किससे निकालने में किया जाता है, HCF को निकालने में आप बाबू यूज करते हो। किसका, यूक्लिड विभाजन नियम का आप HCF निकालने में बाबू यूज करते हो। देखो यहाँ पे जो A लिखा हुआ है बाबू, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप डिवाइडेंड भी बोलते हो, डिवाइडेंड। फिर आता है ये जो B लिखा हुआ बाबू, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिवीज़र भी बोलते हैं। और आप क्लास 6 या 5 से भी पढ़ते आ रहे हो कि जब आप डिवाइड को चेक करते हो बाबू, तो उसमें भी यही लिखा होता है कि डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र इनटू इक्वेशन प्लस रिमाइंडर। सेम वही लिखा हुआ है बाबू, बस इसमें A एंड B लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि नया है। कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा आपको बस यूज़ करना है। देखो, और Q से होता है बाबू आपका भागफल हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसी को कोशेंट बोलते हो। ठीक है, और यहाँ जो रिमाइंडर बच रही है जो, और यहाँ जो R दिख रहा है वो हमारा शेषफल है, मीन्स वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन नियम जो बताता है वो दिया जाता है कि A इक्वल BQ प्लस R, मतलब जहाँ पे A भाज्य को दिखाएगा, B भाजक को दिखाएगा, Q भागफल को दिखाएगा और R रिमाइंडर को दिखाएगा। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो वही वाला डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, से वही लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा अलग वे में दिखा है। ठीक है बाबू, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो बनाएंगे कैसे, सो देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एक क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे हमको चाहिए 40 एंड हमको बाबू चाहिए कि 40 एंड 3 का HCF क्या होगा, 40 एंड 3 का HCF क्या होगा। ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये हमारा डिवीज़र है और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा डिवाइडेंड है, डिवीज़र है। मतलब कि जो बड़ा वाला बाबू वो हमारा A है और जो छोटा वाला वो क्या है, हमारा B है। मतलब हमारे A और B फिक्स्ड है। ठीक है, A एंड B हमारे क्या बाबू, फिक्स्ड है। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। अब देखो, A बराबर BQ प्लस का R लिखना है। ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हम पहले भी पढ़ाए थे कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ तक 0 जब जिसमें आ गया वही क्या होगा बाबू, आपका HCF होगा। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 40 दिया हुआ बाबू, तो A की जगह क्या लिखो, 40 इज इक्वल टू B कितना बाबू, 3। अब बताओ कि 3 का कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 40 आ जाएगा, तो आएगा तो नहीं। तो क्या करोगे आप, 13 3 जा 13 में 3 से गुना करोगे 39 होगा और प्लस का 1 करो। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ दो, कितना आ गया बाबू, 1 आपका आ गया। मैंने क्या कहा, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर करो, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आप लिखते हो ये, आप इसको 13 इंटू 3 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ जो आपका B आया है, फिर उसको उठा के यहाँ पे रखो और फिर यहाँ पे 3 ला दो। ठीक है, अब देखो बाबू 1 इंटू का 3 एंड प्लस का 0। अब देखो रिमाइंडर बाबू 0 हो गया, मतलब कि कितने के टेबल से कटा है बाबू, 1 के टेबल से। मतलब जो HCF आया है बाबू वो कितना हो गया आपका,
1 हो गया। मतलब कि जो 40 दिया हुआ था, देखो जो 40 लाने के लिए आप क्या करना है, जिस भी नंबर दिया जाएगा उसका टेबल आपको ऐड करें। जैसे देखो यहाँ पे हमको 40 लाना था, हमने 3 का टेबल 30 टाइम्स पढ़ा और फिर +1 करे तो ये 40 के इक्वल में हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 3 लाना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी क्या था, 3 था। फिर अब और देखो अगर यहाँ पे नहीं करे तो फिर जो यहाँ पे बचता है उसको लेके आते हैं। अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे होगा बाबू। ठीक है, चलो अब वैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे दिया गया है 400। ठीक है बाबू, एंड यहाँ पे आप लिख 400 एंड यहाँ पे लिख लो 45। ठीक है, इसका आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो बाबू पहले ये हमारा A है और ये वाला हमारा क्या है, B है। ठीक है बाबू, ये हमारा A है, ये वाला हमारा B है। तो रखो 400 = 45। अब देखो बाबू जो 45 है उसका टेबल पढ़ो। जब आप 45 का टेबल्स पढ़ोगे तो 45 का 4 टाइम्स में आ जाएगा बाबू 180। जब आप 8 टाइम्स पढ़ोगे तो आपका आएगा 360। 8 टाइम्स जब आप पढ़ोगे तो आएगा आपका 360। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 8 से। ठीक है, जब 8 से मल्टीप्लाई 360 हुआ, आप प्लस से कितना करोगे बाबू, 45 में 8 से मल्टीप्लाई किए 360 और आप 40 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 400। अभी यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, मतलब कि फिर आपको उठाना है, इसको उठाइए 45, फिर इक्वल रिमाइंडर जो बचा है उसको यहाँ रखिए 40 × 1 एंड प्लस का बाबू 5। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे क्या है आपका 40, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई किए 40 और उसमें 5 जोड़ दोगे हो जाएगा 45। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, फिर क्या करोगे बाबू, फिर इसको उठाओगे, मतलब जो 40 है फिर उसको उठाओ और फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड, जो रिमाइंडर बच गया है मतलब कि 5, फिर इंटू आप 8 कर दोगे और प्लस का 0 कर दो, रिमाइंडर आपका आ गया 0। मतलब कि जो लास्ट कटा है वो कितने से कटा है, 5 से। मतलब कि आपका HCF कितना आ गया बाबू, मतलब कि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करके HCF, जिसमें कोई 2 नंबर दिया जाएगा बाबू, उसमें आपको A = BQ + R के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे A आपको भाज्य दिखाएगा, B आपको भाजक, Q आपका भागफल और R आपका शेषफल को दिखाएगा बाबू। देखो हमने A एंड B लिखा और उसका HCF निकालना था बाबू, तो मैं लिखा A = BQ + का R। तो A क्या होगा बाबू, 40 है हमारा, B क्या हमारा 3 है। अब 3 का टेबल 3 का टेबल हम 30 टाइम्स पढ़ लिए, मतलब कि 3 का टेबल 13 गुना तो 39 + 1, मतलब इन दो पूरा को सॉल्व करने पे हमको 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक क्या करते हैं बाबू, हम काटते रहते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर क्या कि B को उठाएं और यहाँ पे रखें, और यहाँ पे जब रिमाइंडर से काटे तो कट गया, मतलब कि HCF जिसके लास्ट में वैसा टेबल जिसके टेबल में लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पे HCF वही क्या कहलाएगा, होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया कि 445 का HCF जब आप निकालोगे, देखो यहाँ पे 400 8 बराबर करोगे तो 45 × 8 प्लस का 40, जब ऐड करोगे तो 45, क्योंकि 45 यहाँ पे B का काम कर रहा है और अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो B को फिर यहाँ पे उठा और रिमाइंडर को उठा के फिर यहाँ से लेके आओ। फिर 40 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो 40 में 5 जोड़ोगे तो होगा 45, फिर बराबर दोगे क्योंकि यहाँ पे 0 अभी नहीं आया है, फिर 40 को उठा के यहाँ पे रखोगे और फिर 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40 और रिमाइंडर कितना हो गया, 0। मतलब किसके टेबल से कटा, 5 के टेबल से। दैट्स इज आवर यूक्लिड विभाजन नियम। तो आई होप कि आपको तरीका समझ में आया होगा। मैंने बाबू आपको समझाया यूक्लिड विभाजन नियम, जो कि आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स का पूछता है। तो आई होप कि आप लोग बना लोगे, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए था। और हाँ, एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है कि क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू किया है। उसका प्लेलिस्ट हमारे सेक्शन में है यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे चैप्टर 1 का नोट्स अच्छे से मिलेगा। मैंने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रखा है डिटेल्स नोट्स में, आपको वहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल, फिर टाइप्स ऑफ नंबर सिखाया है, अभाज्य गुणनखंड सिखाया है, ग्राफ खींचना सिखाया है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही 10th के लिए मैं हेल्पफुल वीडियो आता हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।